कितनी दूर खोजे सूरत न पावे नूर। जीवात्मा कहती है कि ये स्वामी आपका देश यहाँ से कितनी दूर है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं चाहकर भी कितने भी व्रत कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, कितने भी तपस्याएं क्यों न कर लो, मैं चाहकर भी आपके विषय में कुछ पता नहीं कर सकी। आप ही बताइए कि आप कौन हैं। आगे कहती है कि मैं बिछोड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आई जैसे। ये स्वामी मैं आपसे किस प्रकार बिछड़ गई, किस प्रकार इस पराये देश में आकर के रहने लगी कि मन तन संग पड़ी मैं कैसे, और दुख पाए बहुत तुम्हें जब से। स्वामी कि क्यों मैं मन और तन के साथ बांधी हूँ। ये जीवात्मा स्वामी जी से कहती है कि मुझे एक शरीर दे दिया गया और मन के साथ मुझे बांध दिया गया। तो ये सब क्यों हुआ, क्यों मुझे मन और तन के साथ बांधकर काल के बनाए हुए इस लोक में, मतलब इस मृत्यु लोक में, इस धरती लोक पर मुझे क्यों भेजा गया। आगे कहती है कि क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेश निहारा। कि हे स्वामी मैं आपके देश को क्यों भूल गई और आकर के इस पराये देश में रहने लगी। आगे कहती है कि पाताल बसोया मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसोया ब्रह्म लोक में। कि हे स्वामी आप पाताल के रहने वाले हैं या मृत्यु लोक में आपका वास है, या आप स्वर्ग के वासी हैं या ब्रह्म लोक से आप आए हैं। इंद्रपुरिया शिव मुकाम में, राम लोक या कृष्ण लोक में। कि आप इंद्रपुरी के रहने वाले हैं या शिव मुकाम में आपका वास है, या आप राम के साकेत लोक के वासी हैं या कृष्ण के गोलोक में आप रहते हैं। वास्तव में आप कहाँ पर रहते हैं। और या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर थोक में। या आप सभी लोकों में व्याप्त हैं, चार खानों से जो 84 लाख योनियां बनाई गई, क्या उनमें भी आपका अंश है, क्या नरकों में भी आपका अंश है, क्या आप हर जगह मौजूद हैं। इसके विषय में मुझे सब विधि विधान से बता दीजिए। आगे जीवात्मा कहती है कि क्यों ही डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक में। कि हे स्वामी मुझे क्यों आपने इस काल के बनाए हुए लोक में, इस काल के बनाए हुए लोक में, इस मृत्यु लोक में, इस धरती लोक पर मुझे क्यों आपने भेज दिया, मुझे क्यों आपने यहाँ पर भेजा है। यहाँ पर आने के बाद अनेकों दुख कष्ट पीड़ाएं मुझे यहाँ पर सहनी पड़ रही, तो मुझे क्यों इस मृत्यु लोक में आपने भेजा है। और अब क्यों आए मोह चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। कि हे स्वामी जब आपने मुझे इस काल के बनाए हुए लोक में भेज दिया, तो अब आप क्यों आए, अब आप क्यों आए, क्यों मुझे समझा रहे, क्यों मुझे जगा रहे। और जो रूप आपने धारण किया वे अत्यंत ही मनमोहक, मन को मोह लेने वाला आकर्षक रूप है आपका। ऐसा मनोहारी रूप धारण करके अब आप मुझे क्यों समझा रहे हैं कि मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपने सारे। कि हे स्वामी मैं आपके चरणों की दासी हूँ, आपके चरण कमलों की वंदना करती हूँ। आप अपना सारा भेद सारा रहस्य मुझे विधि विधान से बता दीजिए। जब इस प्रकार जीवात्मा पूछती है तो स्वामी जी जीवात्मा द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो हम स्वामी जी जीवात्मा को समझा रहे, क्या कहते हैं कि सुनो सुरत तुम अपना भेद, अब तुम हम में थी सदा अभेद। कि तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सुरत तुम मैं कम खोले। तब हंसकर मुस्कुराकर स्वामी जी कहते हैं कि सुनो सुरत, अर्थात सुनो जीवात्मा, मैं तुम्हें सब कुछ खोल कर बताता हूँ। कि जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तारा। ये जीवात्मा जो तुम मुझसे मेरा रहस्य
से बताता हूँ। ये स्वामी जी जीवात्मा से कह रहे कि मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ कि मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अदर समाया। कि मैं अगम हूँ, अनाम हूँ, अपरंपार हूँ और सदैव अपनी मौज में रहता हूँ। कि मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहने में आवे। ये जीवात्मा मेरा रहस्य, मेरा भेद कोई नहीं जान सकता जब तक कि मैं खुद ना बता दूं। जब मैं खुद बताऊंगा तभी जान पाओगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आगे स्वामी जी कहते हैं कि प्रथम अगम रूप में धारा और दूसरे अलग पुरुष हो न्यारा। कि प्रथम अगम पुरुष का रूप मैंने धारण किया। जैसा बताया कल कि जब सृष्टि की रचना हुई तो 3 पुरुष स्थापित किए गए, अगम पुरुष, अलग पुरुष और सत्य पुरुष। तो स्वामी जी कहते हैं कि पहला जो अगम पुरुष का रूप है वो मैंने ही धारण किया, वो मैं ही था। और दूसरा अलग पुरुष वो भी मैं ही था। और तीसरा सत्य पुरुष में भैया, सत्यलोक में ही रच लिया। और तीसरा जो सत्य पुरुष है वो भी मैं ही था और सत्यलोक की रचना भी मैंने खुद की। कि इन तीनों में मेरा रूप और यहाँ से उतरी कला अनूप। स्वामी जी कहते हैं कि इन तीनों में मेरा ही रूप है और यहाँ से ही आगे की रचना का विस्तार है। कि यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। ये जीवात्माओं यहाँ तक मुझको जान लो, मेरा पूर्ण रूप है, मुझे पहचान लो। आगे स्वामी जी कहते हैं कि अंश दोए सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम धरारी। वही आगे सतपुरुष से 2 धाराएं निकल कर आई, एक ज्योति नाम की और एक काल भगवान के नाम की। कि यह 2 कला उतर कर आई और झंझरी दीप में आन समाई। ये 2 धाराएं ऊपर से उतर कर आई और आकर के झंझरी दीप अर्थात सहस्त्र दल में समाहित होगा। वहीं पर ज्योति और काल भगवान बैठे हैं, उन्होंने ही आगे की सारी रचना का विस्तार किया। आगे स्वामी जी कहते हैं कि 3 लोक से मैं रहूं न्यारा और 4 5 6 में विस्तारा। कि मैं तीनों लोकों से परे हूँ, मैं तीनों लोकों से परे हूँ, मेरा विस्तार बहुत बड़ा है। कि मैं न पाताल स्वर्ग नहीं मिलता और ब्रह्मा विष्णु महेश न जुगता। ये स्वामी जी बता रहे कि ना तो मैं पाताल में मिलूंगा और ना ही मैं स्वर्ग में मिलूंगा, ना ब्रह्मा विष्णु महेश को मेरे विषय में कुछ ज्ञात है कि मैं कहाँ मिलूंगा। कि नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। ना तो मैं राम के साकेत लोक में मिलूंगा, ना ही मैं कृष्ण के गोलोक में मिलूंगा, ना इंद्रपुरी में, यहाँ कहीं मैं आपको नहीं मिलूंगा। कि 3 लोक व्यापक मैं नाही और बूंद एक मेरी यहाँ राही। ये जीवात्माओं मैं तीनों लोकों में व्याप्त नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक बूंद, मेरा एक अंश जो सभी जगह व्याप्त है और उसी बूंद का सकल पसारा, वेदता ही कहीं ब्रह्म में अपारा। और उसी बूंद का ये सारा पसारा है जिसे हमारे वेद पुराणों में ब्रह्मा की रचना बताया जाता है। वास्तव में ये उसी बूंद का सारा पसारा है। इतना स्वामी जी अपने विषय में बता रहे। फिर जीवात्मा के विषय में कि सुनो सुरत तुम अपना भेद और तुम हम में थी सदा अवेद। कि सुनो जीवात्मा, तुम अपना रहस्य सुनो, तुम हम में थी सदा अवेद, अर्थात तुम सदैव मुझ में ही समाहित थी, मेरा ही अंश थी। और काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस कछु होए न बिचारी। और काल ने मेरी बहुत सेवा की, इतनी अधिक सेवा की
कि उसके द्वारा की हुई सेवा के आगे मेरा कोई बस नहीं चला। और उसने मांगा तुमको हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में। और जीवात्माओं, काल ने तुमको मुझसे मांग लिया और सेवा के बस में आकर, क्योंकि उसने इतनी अधिक सेवा की थी कि उसके द्वारा की हुई सेवा के आगे मेरा कोई बस नहीं चला, मैंने तुम्हें काल को सौंप दिया। और काल लाए तन मन को घेरा, दुख सुख पाया तुम बहु तेरा। और काल तुम्हें यहाँ लेकर के आया, लाने के बाद एक शरीर दे दिया, एक मन के साथ तुम्हें बांध दिया। और यहाँ आने के बाद अनेकों दुख कष्ट पीड़ाएं तुम्हें यहाँ पर सहनी पड़ी। और दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम आए तब ही। यह जीवात्माओं, जब मैंने तुम्हें अत्यंत दुख में कष्टों पीड़ाओं को सहते हुए देखा कि इस काल के बनाए हुए लोक में आकर तुम अपने अस्तित्व को भूल गई, यहाँ जो कुछ देखा वैसा ही करने लगी, उसी को अपना मान लिया, कर्म के बंधनों में बंध गई। कर्मों के अनुसार तुम्हें यहाँ पर नरकों 84 में जाना पड़ा, 84 के चक्कर काट रही, नरकों में डाली जा रही, नाना प्रकार की यातनाएं तुम्हें यहाँ पर सहनी पड़ रही। तो जब मैंने तुम्हें अत्यंत कष्टों को सहते हुए देखा तो मेरे हृदय में दया उठी और तब जाकर के मैं आया हूँ। और आए किया हम शब्द उपदेश, शब्द माही तुम करो प्रवेश। और जीवात्माओं, आकर के मैंने तुम्हें शब्द की कमाई का, नाम की कमाई का रास्ता दिया, इसी के माध्यम से प्रवेश करो। शब्द कैसे काम करता है कि जीवात्मा के शरीर से बाहर निकलने के 9 द्वार हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराग, 1 मुंह, 2 मलमूत्र के द्वार, जहाँ से ये जीवात्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है। तो पहला द्वार बुधा चक्र आता है, जहाँ पर गणेश जी का वास है। ये 4 दल का कमल है, इसमें पृथ्वी तत्व पाया जाता है। इसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है, जहाँ पर ब्रह्मा जी का वास है। ये 6 दल का कमल है और इसमें जल तत्व पाया जाता है। इसके ऊपर नाभि चक्र आता है, जहाँ पर विष्णु जी का वास है। ये 8 दल का कमल है और इसमें अग्नि तत्व पाया जाता है। ये वो तत्व है जो बताया गया कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो इसके ऊपर हृदय चक्र आता है, जहाँ पर शिव जी का वास है। ये 12 दल का कमल है और इसमें वायु तत्व पाया जाता है। इसके ऊपर कंठ चक्र आता है, जहाँ पर आद्या महाशक्ति का वास है। ये 16 दल का कमल है, इसमें आकाश तत्व पाया जाता है। और आपकी जीवात्मा इन सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठकर अपने प्रकाश को इन 9 द्वारों और चक्रों में फैलाती है, जिसके कारण ही आपका शरीर चलता है, आपके हाथ पैर चलते हैं। तो जब आप साधना पर बैठेंगे, जब आप भजन करने बैठेंगे, तो आपको एक शब्द सुनाई पड़ेगा। उस शब्द में ऐसी कशिश है कि वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी तरफ खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठकर अपने प्रकाश को 9 द्वारों और चक्रों में फैला रही, वह 9 द्वारों और चक्रों से समेट कर यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र कर लेगी। और जब जीवात्मा प्रकाश को 10वें द्वार पर एकाग्र करती है तो ये जीवात्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है। फिर आपका शरीर ये पड़ा, जीवात्मा ये पड़ी। जीवात्मा के शरीर से बाहर निकलने के बाद ये शरीर किसी काम का नहीं, ये मिट्टी का पुतला है, आप इसको जला करके राख कर दोगे। लेकिन जब जीवात्मा शब्द को पकड़कर इस शरीर से बाहर निकलती है तो ये जीवात्मा ऊपर के लोगों की चढ़ाई करती है। तो इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही खरबों योजन ऊपर चली जाती है। और सूरज चांद सितारों को लांघने के बाद जब ये जीवात्मा ऊपर पहुंची तो जो पहला लोक आता है उसे महात्माओं ने शिव लोक कहा। वहां के मालिक शिव जी हैं। शिव जी माता पार्वती के साथ वहां विद्यमान हैं। वहां अनेकों जीवात्माएं मौजूद हैं, लेकिन सभी जीवात्माएं वहां शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। चैतन्य धारा जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह शिव लोक को अपना केंद्र बनाती है। इसीलिए शिव की जटाओं में गंगा दर्शाई जाती है। जब ये जीवात्मा वहां जाती है तो शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करती है। तो जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती हैं वही
साधक को बहुत बारी गुमान हो जाता है, यदि उस समय वह एक दहाड़ मार दे तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठेगा, लेकिन गुरु हमेशा उसके साथ मौजूद रहते हैं, जिससे कि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाता। तो फिर वहां पर ये जीवात्मा शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करती है। फिर उसी शब्द को पकड़कर रखना है, शब्द को नहीं छोड़ना। यदि आपने शब्द को छोड़ दिया तो पल भर का समय नहीं लगेगा, आप धड़ाम से नीचे आ जाओगे और अपनी बाहर की आंखों को खोलोगे, फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो शब्द को पकड़ कर रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि साधक वहां के मनमोहक दृश्यों को देखने में इतना खो जाता है कि शब्द को छोड़ देता है। शब्द को नहीं छोड़ना, शब्द को पकड़ कर रखना है। तो फिर उसी शब्द को पकड़कर ये जीवात्मा और ऊपर गई। तो जब और ऊपर गई तो ब्रह्मा का लोक पड़ता है, जहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी गायत्री सावित्री सरस्वती के साथ वहाँ मौजूद हैं, वह रजोगुणी स्थान है। वहां जाकर ये जीवात्मा उनका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। फिर उसी शब्द को पकड़कर ये जीवात्मा और ऊपर जाएगी। तो जब और ऊपर गई तो विष्णु का लोक पड़ता है, जहाँ के मालिक विष्णु भगवान हैं। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में मौजूद हैं। उनका बहुत ही मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं, गदा शंख पद्म और चक्र सुशोभित है। वे सतोगुणी स्थान है। वहां जाकर ये जीवात्मा उनका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। फिर वहीं पे उसी शब्द को पकड़कर जब ये जीवात्मा और ऊपर जाएगी तो इन तीनों की माता माँ आद्या महाशक्ति का देश पड़ता है। वहां जाकर ये जीवात्मा उनका प्रत्यक्ष दर्शन करती है। और फिर उसी शब्द को पकड़कर जब ये जीवात्मा और ऊपर गई तब जाकर के पहला मुकाम मंडल, या यूं कह लो कि पहला देश पड़ता है, जिसे महात्माओं ने सहज दल का वहां के मालिक काल भगवान है। वहां के मालिक काल भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों उन्हीं के पुत्र हैं और आद्या महाशक्ति उनकी अर्धांगिनी है। हिंदू इन्हें ही राम कहते हैं, मुसलमान इन्हें ही खुदा कहते हैं। तो वहां जाकर ये जीवात्मा उनका प्रत्यक्ष दर्शन करती है। पलटू साहब ने वहां के विषय में कहा कि उल्टा कुआं गगन में किसमें जले चिराग, बिन लोगन बिन बाती, शेर तुम्हारा मांस जरत रहे दिन राती, और सतगुरु मिले जो होए ताही की नजर में आवे, बिन सतगुरु नहीं कोई वह को दर्शावे। ऐसा पलटू साहब ने वहां के विषय में वर्णित किया कि वहां पर हजारों बातियों की अखंड ज्योति प्रकाशमान है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। फिर वहीं पर इस जीवात्मा को दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा और दूसरे मंडल के शब्द को पकड़कर फिर यह जीवात्मा और ऊपर जाएगी कि श्याम तज श्वेत को गहना, सूरत को तान धन सुनना, वंक के द्वार धस बैठो, त्रिकुटी जाए कर लेना। जब ये जीवात्मा दूसरे मंडल में पहुंची तो महात्माओं ने उसे त्रिकुटी कहा। वहां से तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। तो महात्माओं ने कहा कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, हनहर वर्जे बजे नगारा, लाल वर्ण सूरज जियारा। जब मीराबाई साधना करके वहां पर पहुंची तो उन्होंने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की, जित देखो उत लाल, और लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। मीराबाई को वहां सब लाल ही लाल नजर आया। तो जितने भी साधक वहां पर पहुंचे उनको योगेश्वर कहा गया। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को वहीं से नीचे उतारा गया। वह भगवान श्री कृष्ण का ही देश है। जितने भी साधक वहां पर पहुंचे, व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। तभी कहा गया कि वाल्मीकि में ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। इनकी पहुंच वहीं तक थी। ये भगवान श्री कृष्ण का ही देश है। और जब पहला मंडल था वहां से भगवान राम को नीचे उतारा गया, वह भगवान श्री राम का देश है। तो गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णित किया कि जब भी साधना पर बैठे उन्होंने जब अपनी आंखों को बंद किया तो उन्होंने जो देखा तो श्री रामचरितमानस में लिख दिया कि मोदे नयन प्रसिद्ध जब भयउ, अपने चित्त व्यक्त कौशल पर गयउ। कि जब मैंने अपनी बाहर की आंखों को बंद किया तो मैं ऊपर राम के देश में पहुंच गया और मैंने वहां क्या देखा कि मोहि बिलोकी राम सुखानी,
उदर माज सुन अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। मैंने वहां अनेकों ब्रह्मांड देखे, जो आप यहाँ एक सूर्य एक चंद्रमा एक ब्रह्मांड देख रहे, ऐसे मैंने करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा करोड़ों ब्रह्मांड वहां पर देखे। कि अति विचित्र लोक अनेका, रचना विविध एक ते एका। एक से बढ़कर एक रचना मैंने वहां पर देखी। ये सब गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में लिख दिया। तो वहां जाकर ये जीवात्मा काल भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करती है, दूसरे मंडल में वहां के मालिक का दर्शन करती है, वहीं से भगवान श्री कृष्ण को नीचे उतारा गया। फिर वहीं पर इसे तीसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, और तीसरे मंडल के शब्द को पकड़कर फिर ये जीवात्मा और ऊपर जाएगी। आगे पहुंची सुनिझंकार रंकार धनुषुनी पुकार, आगे शेख सुन है भाई मानसरोवर बैठना है। जब ये जीवात्मा तीसरे मंडल में पहुंची तो महात्माओं ने उसे शून्य देश कहा। वहां जाकर ये जीवात्मा वहां के मालिक का दर्शन करती है। वहां पर महात्माओं ने बताया कि एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर मौजूद है, जिसे मानसरोवर कहा गया। वह मानसरोवर कितना लंबा है, कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, आज तक उसकी कोई कान नहीं लगा पाया। महात्माओं ने इशारों में कह दिया कि जो एक समुद्र आप इस संसार में देख रहे, यदि ऐसे अरबों खरबों समुद्र उसमें मिलाए जाए तो उसकी एक बूंद के बराबर भी नहीं होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विशाल अमृत का सरोवर वहां मौजूद है। जब ये जीवात्मा वहां जाते हैं तो उसमें स्नान करती है, तब जाकर के इसके जन्म जन्मांतरों के पाप वहां पर बन जाते हैं। फिर ना तो ये स्त्री रह जाती है, ना ही पुरुष। हंसन मिले हंसा हो जाए, ये जीवात्मा हंस स्वरूप हो जाते हैं। फिर वहीं से इसी चौथे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा तो ये और ऊपर जाएंगे कि दो पर्वत के संग निहारो, भवर गुफा के संग पुकारो। दो पर्वतों को पार करने के बाद वह बड़ा ही सुंदर देश होता है, जिसे महात्माओं ने भवर गुफा कहा। वहां जाकर ये जीवात्मा वहां के प्रमाणित में उनका दर्शन करेगी। फिर वहीं से इसको पांचवें मंडल का शब्द मिलेगा। पांचवें मंडल के शब्द को पकड़कर ये पांचवें मंडल में जाएगी। इस के परे धाम प्रभु नामा और दीन बजे सतलोक घटाना। जब ये जीवात्मा पांचवें मंडल में पहुंची तो पांचवें मंडल में इस जीवात्मा का अपना घर है, अपना देश है, जहाँ से इस जीवात्मा को नीचे उतारा गया। वो अजर अमर देश है, जहाँ से ये जीवात्मा यहाँ पर आई, और वहीं से बाबा जी आए इन जीवात्माओं को इनके घर ले जाने के लिए। और हमें शब्द की कमाई का, नाम की कमाई का रास्ता होता है। सारी सृष्टि की रचना शब्द के माध्यम से हुई कि शब्द धरती शब्द कासा, शब्द शब्द भय प्रकाशा, सिगरी सृष्टि शब्द के वाणी। तो रचना जब शब्द के माध्यम से हुई तो ये जीवात्मा को अपने देश जाने का रास्ता भी शब्द के माध्यम से मिलेगा। तभी बाबा जी ने कहा कि शब्द शब्द पौड़ी हम राची, और शब्द से पहुंचो सच्ची नगरी। कि शब्द शब्द जोड़कर मैंने सीढ़ियां बनाई, इन्हीं सीढ़ियों को पकड़ लो, इन्हीं के माध्यम से सच्ची नगरी अर्थात अपने देश जाने का रास्ता मिलेगा। और अंत में कहते हैं कि मैं समर्थ हूँ शब विधि जान, वचन मोर तू निश्चय मान। कि मैं समर्थ हूँ, निश्चय करके ये बात मान लो जो दया मैंने इस बार की कि जब तुम जीवात्माओं को अत्यंत दुख में कष्ट और पीड़ाओं को सहते हुए देखा, तो जो दया मैंने इस बार की ऐसी दया दोबारा नहीं मिलेगी। कि मैं मनुष्य का रूप धारण करके इस काल के बनाए हुए रूप में आया तुम जीवात्माओं को तुम्हारे घर ले जाने के लिए, और तुम्हें नाम की कमाई का, शब्द की कमाई का रास्ता बताया। हमें नाम दिया, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान आपको बताए गए। तो जो नाम आपको मिले, क्या वो नाम आपके अंदर में प्रकट हो पाए? या बराबर ऊपर से लहर धात रंग आपके अंदर में आ रही? क्या आंख बंद करने पर अंधेरा दिखाई नहीं देता? अंतर में अमृत रस धीरे धीरे घोल रहा है, बन करके पपीहा मोर कोयलिया तू ही बोल रहा है। क्या आपके अंदर में नाम प्रकट हो पाया? बराबर ऊपर से लहर धात रंग आपके अंदर में आ रही। अंतर में अमृत रस धीरे धीरे घोल रहा है, और बन करके पपीहा
कृष्णा जिस प्रकार कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट हरि हैं दुनिया जानत रानी। जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है जो सुगंध देती है, और हिरण उस सुगंध को ढूंढने के लिए वन वन में घूमता फिरता है, उसे नहीं पता कि ये सुगंध उसी के पास से आई। उसी प्रकार घट घट में परमात्मा मौजूद है, लेकिन हम बाहर खोजने में लगे हुए कि क्या मिल जाए, क्या देख लें, क्या मिल जाए, क्या सुन ले, क्या मिल जाए, क्या स्पर्श करें। बाहर खोजने में लगे हुए, अंतर में नहीं ढूंढ रहे, तो क्या नाम आपके अंदर में प्रकट हो पाया। और ऐसे ऐसे गुरु प्रेमी भी मौजूद हैं जिनके अंदर नाम प्रकट हो गया, बराबर ऊपर से लहर भात रंग जिनके अंदर में आ रही, आंख बंद करने पर अंधेरा दिखाई नहीं देता, बराबर उस नाम की मौज में। कि मस्ती के रंग में रंग डाला, तेरा नाम जपे ये मतवाला, और विष कलश स्वर्ण के टूट गए, अधरों पे धरा अमृत प्याला। अधरों पे धरा अमृत, अमृत क्या है? अमृत जीवात्मा का भोजन है। जो भोजन आप और हम करते हैं वह तो शरीर के लिए, जीवात्मा का भोजन अमृत है। कि अमृत है जय गुरुदेव नाम जगत में, अमृत है जय गुरुदेव नाम जगत में, इसे छोड़ बिरहे रस पीना क्या, और जब गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। ऐसे जीवन पर धिक्कार है जहाँ आपके गुरु ही ना हो। बिना गुरु के जीवन व्यर्थ है। कि गुरुविन माला फेरते, गुरुविन देते दान, गुरुविन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। वेद पुराणों में कहा गया बिना गुरु के चाहे कितना भी दान पुण्य कर लो, सब व्यर्थ है। और दान वही सार्थक है जो नीति के और ईमानदारी के तरीके से किया जाए। एक बार की बात है, एक राजा थे वीरेंद्र प्रताप सिंह, बहुत बड़े दानी थे। उनके द्वार पर जो कोई जाता था कुछ न कुछ दान अवश्य देते थे। उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ लौटकर नहीं आता था। तो जब आवश्यकता से अधिक दान करने लग गए तो उनका शाही खजाना कम होने लगा। जब शाही खजाना कम होने लगा तो उन्होंने अपने राज्य में कर बढ़ा दिए। प्रजा से अत्यंत कर वसूले जाते थे। तो एक तरफ तो उनकी प्रजा खुश थी कि हमारा राजा बहुत बड़ा दानी है, किसी को भी अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देता। तो दूसरी तरफ प्रजा नाराज थी कि उससे बहुत अधिक कर वसूला जाता था। तो जब धीरे धीरे राजा दान करते रहे तो उनका धीरे धीरे शाही खजाना बहुत ही कम होता चला गया। और पड़ोसी राज्य को ये बात पता चल गई तो पड़ोसी देश के राजा ने मौके का फायदा उठाकर राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो राजा के राज्य को जीत लिया। राजा किसी तरह अपनी जान बचाते हुए अपनी रानी के साथ वहां से भागा और फिर राजा धीरे धीरे जंगल में पहुंच गया। जंगल में चलता चला जा रहा, भूखे पेट राजा रानी दोनों वहां चलते चले जा रहे। तो वही जंगल में कुछ लकड़ी का काम चल रहा था। तो राजा ने वहां पर जाकर थोड़ी सी मेहनत मजदूरी की, थोड़ा सा काम किया। तो बदले में राजा को उतनी ही धनराशि मिली जिससे कि वह केवल 4 रोटियों का आटा खरीद सकता था। तो राजा ने मजदूरी की, धनराशि मिली, जाकर के 4 रोटियों का आटा खरीदा। आटा खरीद कर वापस उसी जंगल में आया तो वहीं जंगल में उसकी रानी रोटियां बनाने बैठी। तो जैसे ही रानी ने रोटियां बनाई तो 2 रोटी राजा के सामने परोसी। वैसे ही राजा के पास एक याचक आ गया और कहने लगा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, यदि आपके पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दीजिए। और राजा बहुत बड़ा दानी था तो उसने अपने हिस्से की 2 रोटियां उस याचक को दे दी। अब केवल 2 ही रोटियां बची। एक रोटी राजा ने खा ली, एक रोटी रानी ने। इसी प्रकार अपनी रात काटी। अगले दिन फिर उस जंगल में चलने लगे। तो चलते चलते राजा रानी चलते चले जा रहे तो रास्ते में राजा को एक व्यक्ति मिला जिसने राजा को बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर एक सेठ सौदान है जो लोगों का दान पुण्य खरीदते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत दान किया है, आप उनके पास चले जाइए, वे आपका दान पुण्य खरीद लेंगे, बदले में आपको थोड़ी सी धनराशि दे देंगे जिससे कि आपका गुजारा होने लगेगा। राजा ने कहा ठीक है। अब राजा उस जंगल से बाहर निकलकर उस शेर सौदान के पास पहुंचा जो लोगों का दान पुण्य खरीदता था। तो राजा ने जाकर के उस शेर से कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत दान किया है, मैं अपना थोड़ा दान आपको देने आया हूँ, बदले में
आप मुझे थोड़ी धनराशि दे देना जिससे कि मेरा गुजारा होने लगेगा। तो सेठ कहने लगा ठीक है। कहा ऐसा कीजिए, आपने जितना भी दान किया है उसको एक पर्ची पर लिख दीजिए और पर्ची को तराजू के पल्ले पर रख दीजिए, उसी के अनुसार मैं आपको धनराशि दे दूंगा। तो राजा ने क्या किया, अपना केवल 1/4 दान उस पर्ची पर लिखा और पर्ची को तराजू के पल्ले पर रख दिया। लेकिन तराजू का पल्ला नहीं भारी हुआ, झुका ही नहीं, वैसा का वैसा ही रहा। तो राजा ने क्या किया, अपना आधा दान पर्ची पर लिखा, फिर पर्ची को तराजू के पल्ले पर रखा, तराजू का पल्ला फिर भी नहीं झुका, वैसा ही रहा, भारी ही नहीं हुआ। तो राजा ने अपना पूरा दान उस पर्ची पर लिख दिया, समस्त दान, और पर्ची को तराजू के पल्ले पर रखा, तराजू का पल्ला फिर भी नहीं झुका, वैसा का वैसा ही रहा। तो सेठ कहने लगा कि लगता है आपने सारा दान अनीति पूर्वक किया है, कुछ भी अगर मेहनत या ईमानदारी से दान किया हो तो वो लिखिए। तो राजा को याद आया कि अभी कल ही मैंने 2 रोटियां एक याचक को दी थी जो मैंने अपनी मेहनत से ईमानदारी से कमाई थी। तब जाकर के राजा ने जब उन 2 रोटियों के विषय में पर्ची पर लिखा, फिर जब पर्ची को तराजू के पल्ले पर रखा तो तराजू का पल्ला बहुत नीचे झुक गया। सेठ को बदले में बहुत सारी धनराशि राजा को देनी पड़ी। तो सेठ कहने लगा कि आपका केवल यही दान सार्थक था जो आपने मेहनत और ईमानदारी के तरीके से किया, बाकी आपने अपने जीवन में चाहे जितना भी दान किया हो सब व्यर्थ चला गया, उसका कोई लाभ कोई पुण्य आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि दान वही सार्थक है जो ईमानदारी के और नीति के तरीके से किया जाए। इधर उधर से लाकर चाहे कितना भी दान पुण्य कर लो, उसका कोई लाभ कोई पुण्य आपको नहीं मिलेगा। और जब तक आपने गुरु नहीं किए तब भी आपका दान व्यर्थ है, बिना गुरु के भी दान व्यर्थ है, ऐसा वेद पुराणों में कहा गया। तो गुरु का स्थान इस संसार में सबसे बढ़कर बताया गया कि एतन मिसकी वेदी गुरु अमृत की खान, शीश मिले जो गुरु मिले तो भी सस्ता है। यदि अपना सिर देखकर भी गुरु के सिर मिलती है तो ये सौदा भी आपके लिए सस्ता है। तो वर्तमान में तो हमें ऐसे सच्चे सतगुरु मिल गए जिन्होंने हमें शब्द की कमाई का, नाम की कमाई का रास्ता बताया। क्योंकि कहा गया गुरु सोई जो शब्द सुनेगी, शब्द बिना दर्शन नहीं होगा। तो वर्तमान में ऐसे सच्चे सतगुरु मिले जिन्होंने शब्द की कमाई का, नाम की कमाई का रास्ता बताया। अभी भी समय है कि इस नाम की शरण में आ जाए, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बाबा जी लीला खेल रहे, समय को रोक दिया गया। आपके पास अभी भी समय है कि आप इस नाम की शरण में आ जाए तो आगे आने वाले कठिन समय से बच सकते हैं। क्योंकि ये समय का नाम है, समय के नाम के आगे किसी की नहीं चलती। त्रेता में समय का नाम श्री राम था, तो राम इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा बलशाली अब्दास के पास, तो इसको ऐसा लगा कि वो समय के नाम से जीत जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और तारा बड़े घर दिया न बाती। इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी उस रावण के यहाँ कोई नहीं बचा, एकमात्र विभीषण बचे थे जो पहले ही श्री राम की शरण में चले गए थे। उसी प्रकार ये समय का नाम है, वही बचेगा जो इस नाम की शरण में आ जाएगा। इस नाम को तो अपनाना ही पड़ेगा। यदि आप अपनी इच्छा से अपनाए तो ज्यादा बेहतर है, अन्यथा कुदरत का ऐसा कहर बरसेगा कि मजबूरन इस नाम की शरण में आना पड़ेगा। जब बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा तो मजबूरन इस नाम के नीचे आना पड़ेगा। तो अभी भी समय है कि आप इस नाम को अपना लें। अब वक्त है ऐसी सच्ची प्रार्थना करने का, क्योंकि समय हो चुका है, इशारा कर दिया गया समापन के लिए। तो अब वक्त है ऐसी सच्ची प्रार्थना करने का कि धर्म और मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जाति पाति के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, इससे केवल नफरत मिलती है। नफरत की ऐसी ज्वाला जलती है जिससे हम घर बिगड़ जाते हैं, परिवार बिगड़ जाता है, देश बिगड़ जाता है, समाज बिगड़ जाता है। हर कोई व्यक्ति इस प्रकार के साथ चाहता है जहाँ से शांति मिले, सुकून मिले, और ये सब आपको वही मिलेगा जहाँ शांति के संदेश होते हैं, मालिक के संदेश होते हैं। तो आप इसी प्रार्थना करें कि अब प्रभु कृपा करो ये विभाती, असत जीव जन करें दिन राती, जय गुरुदेव ज्ञान दे मोहि, शब्द जीव जन करो हम तो ही, जिन नाथ होई मोरा, करो शुभ्री दास में तोरा। ये प्रभु जिस प्रकार मेरा कल्याण हो सके
मैं आपका दास हूँ। इसी के साथ हम अपने वचनों पर विराम देते हैं। यदि कहने सुनने में किसी प्रकार की कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना।